हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिपोर्ट इंडिया पे। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर भी हो गया है। आप लोग जाके देख लीजिएगा। सब मिस्टेक हो गया, परमाणु संरचना ही उसमें लिखा गया था। ठीक, तो उसमें क्वेश्चन आंसर ही बता दिया जाएगा फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा, और जितना बता दिया गया उसी में से पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो चुका है उसका। ठीक, अच्छा से जाके रिविजन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, अब बाकी तो फिर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा चैप्टर, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक, क्या लोग खोलो, चलो देखिएगा अम्ल, क्षार और लवण। इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं, उसको देखेंगे। अम्ल, क्षार और लवण। देखिएगा, पीडीएफ सर मिल गया होगा तुम लोग को। पहला है अम्ल स्वाद में क्या होता है रे? खट्टा। अम्ल क्षार में विभेद करते हैं। अम्ल स्वाद का, अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जो बता ना, नीला लिटमस को क्या करेगा रे? लाल। अम्ल नीला कौन सी करेगा? लाल। ये लाल कौन सी करेगा? नीला। देखिए इधर, अम्ल का स्वाद खट्टा, क्षार का स्वाद कड़वा। ये नीले को लाल करेगा। कौन नीले को लाल करेगा? तो अम्ल करेगा। तो भूलेगा HCl नीला का लाल करेगा कि लाल का नीला करेगा? नीला। HCl क्या है? अम्ल है। ध्यान देना। अब ये जो लाल को नीला कर रहा है वो क्या होगा? क्षार। क्या होगा? क्षार। ये माध्यम में होंगे नहीं कि NaOH क्या है? क्षार। परवल क्षार है। कैसे? देखो, कार्बनिक यौगिक जो होंगे वो दुर्बल क्षार होंगे। क्या होंगे? दुर्बल क्षार कहते हैं। कार्बनिक यानी अम्ल में वो होगा, यानी कि जैसे कि CH3 COOH, एसिटिक अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल। और जो कार्बनिक यौगिक नहीं होंगे क्या होंगे? प्रबल अम्ल। ठीक, समझना है इसी तरह। ठीक, तो पहले बताओ अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। यह पूछने हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल। क्षार का स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। ये लाल लिटमस को क्या कर देता है रे? नीला कर देता है। उसके बाद कहता है अम्लीय पदार्थ हैं जो किसी जलीय विलयन में एक या एक से अधिक H+ आयन उत्सर्जित करते हैं। एक वैज्ञानिक थे, क्या नाम था उनका? अर्नियस। क्या नाम था? अर्नियस। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया था। ठीक, लेकिन हम तुमको बता रहे हैं कि तुम्हारे बैग में अर्नियस की ही चर्चा है। ठीक, ध्यान रखना, अर्नियस जो है H+ आयन देता है। अर्नियस के अनुसार अम्ल जो है क्या देता है? H+ आयन। इसमें भी दो कंडीशन है। जो अधिक मात्रा में देता है परवल अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परवल अम्ल। ध्यान रखना, इसमें तुम ये भी छांट सकते हो, जो कार्बनिक यौगिक होगा ना वो होगा दुर्बल अम्ल, जो नहीं होगा वो परवल अम्ल। हाँ, एग्जाम्पल में दे रहे हैं। देख, HCl कार्बनिक यौगिक नहीं है? नहीं है। CH3 COOH कार्बनिक यौगिक है, जिसके एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है ती हो जाएगा दुर्बल अम्ल। कौन सी होगा? परवल अम्ल। क्या हो जाएगा? और HCl कहाँ पाया जाता है रे? मनुष्य के उदर में पचाने में सहायक होता है ना। ठीक, अर्नियस के अनुसार H+ जो आयन देता है, एक या एक से अधिक H+ आयन देगा, उसको क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। और जो एक या एक से अधिक OH- आयन देगा उसको क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्षार। और जो अधिक मात्रा में देगा उसको परवल क्षार बोलेंगे, और जो कम मात्रा में देगा उसको दुर्बल क्षार। इसमें तुमको एक चीज ध्यान रखना, छांटने को जो NaOH परवल क्षार है, मजबूत परवल क्षार है। ठीक, इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, जैसे कि देखो यहाँ पर एग्जांपल दे दिया है। ये क्या है? H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। HNO3 क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। H2CO3 क्या है? कौन अम्ल है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अरे नहीं, जल में घुल कर नहीं बनाता है रे, कार्बन डाइऑक्साइड घुल के। नाम भूल रहे हैं। कार्बोनिक अम्ल। क्या होता है ये? H2CO3 अच्छा, H2CO3 होता है। ठीक, कार्बोनिक अम्ल होता है ना, कार्बोनिक अम्ल। ठीक, अब देखो, तो अम्ल किसे कहेंगे? अम्ल में अंतर पूछता है। अम्ल क्षार में क्या पूछता है? अंतर। और बहुत अच्छा सा अंतर पूछता है, ध्यान रखना। अंतर, हाँ इतना तो हो गया ना। अम्ल क्षार में, हाँ देखो, हाँ ये भी दे सकते हो। अम्ल का स्वाद क्या होता है? 7 से। अम्ल का स्वाद क्या होगा? अम्ल का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम। पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन है? पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन है? कब किए थे? 1909। इन्होंने पूछा जाता है पीएच स्केल में, तोरा पूरी किताब में देने हैं
पीएच स्केल में पी शब्द का अर्थ क्या होता है? पॉन्टेज, पुशांश या पॉन्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब पॉन्टेज मतलब कहीं कहीं पूछ लेता है शक्ति होता है, क्या होता है? अब तुम लोग जानते हो अगर फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें तुम जानते हो ये जो जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लिटमस पत्र का, किसका? लिटमस पत्र। इसमें चर्चा तो हम देने हैं लिटमस पत्र किस पौधे से प्राप्त किया? लीचेन। और किस वर्ग? वो किस वर्ग का? थैलोफाइटा वर्ग का। किस वर्ग का? थैलोफाइटा वर्ग का। अब देखो कहता है कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। क्या कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। ध्यान दो, मिटा देते हैं इसको, मिटा दें। अच्छा, अम्ल क्षारीय विलयन का pH मान कितना हो? 7 से अधिक। ये उचित ध्यान रखना। इसमें तुमको हम बता देते हैं, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 0.0 से 3.5 तक अगर pH मान है ना, 0 से 3.5 अगर pH मान है तो ये प्रबल अम्ल होगा। क्या होगा? प्रबल अम्ल। और 3.5 से 7 तक है तो कैसा अम्ल होगा? दुर्बल अम्ल होगा। यानी कि pH मान कम होगा तो अम्लीयता क्या होगा रे? ज्यादा होगा। pH मान अधिक होगा, अम्लीयता क्या होगा? कम। पूछ सकता है, समझा? इस तरह याद रहेगा, ठीक। ऐसे भी तुम लोग ध्यान से रख सकते हो, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम। ठीक, क्या हुआ? अच्छा, चला ले आगे देखो, कहता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। कहता है टमाटर में कौन सा अम्ल रे? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। और दही में बताओ? लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। दही में कौन सा अम्ल हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। ठीक, फिर से पूछते हैं, फिर बताओ नींबू एवं संतरा में कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल? सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। एक पे करो। हाँ, अस्थिर। ठीक, आगे देखो, कहता क्षार क्षार के बारे में भी पढ़ लिया है। क्षार कौन आयन देगा? OH माइनस आयन देगा। कौन सा? ये ध्यान रखना, आयन तो दोनों क्या कर रहे थे? दोनों विद्युत के क्या होंगे? सुचालक है। दोनों क्या होंगे? विद्युत के सुचालक होंगे। अच्छा बताना, हल्दी जो है अम्ल के साथ क्या होगा? हल्दी अम्ल के साथ पीला होगा। हल्दी अम्ल के साथ क्या होगा? पीला। क्षार के साथ क्या होगा? लाल। ठीक, अच्छा बता, मेथिल ऑरेंज को क्या करता है? पीला। अच्छा, अम्ल क्या करता है मेथिल ऑरेंज को? लाल करता है मेथिल ऑरेंज को। और क्षार को क्या करता है? पीला। मेथिल ऑरेंज को अम्ल क्या करता है? लाल करता है। क्षार क्या करता है? पीला। और फिनोल्फ्थालीन को क्या करता है? रंगीन। एकरा कौन सी करता है? गुलाबी। क्या करता है? बिल्कुल भी सही है। एल्यूशन में थोड़ा मिस्टेक किया, लेकिन ध्यान रखना बिल्कुल सही है। ठीक, आगे बताना, कहता है गुड़हल के पुष्प अम्ल के साथ गहरा गुलाबी। ये सब ध्यान नहीं रखना है, ये तो हो गया। ठीक, जैसे देखो, जैसे परबल अम्ल और दुर्बल क्षार तो बता, इधर ध्यान दे, परबल और दुर्बल अम्ल तो बता दिए, परबल क्षार और दुर्बल क्षार बता देते हैं। ठीक, थोड़ा ध्यान देना, बस इसमें हम थोड़ा डिफरेंस दिखाएंगे। ठीक, ध्यान दे, सीधा NaOH है, ध्यान दे, NaOH ध्यान देना। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ NaOH हो गया, KOH हो गया, यानी कि डायरेक्ट तत्व के साथ OH लगा है। धातु है OH लग गया, धातु है OH लग गया। एकरा तुम समझना परबल क्षार, क्या समझना? सीधा समझने के लिए कुछ तो एग्जाम्पल है जगह हमरा देखना रहता है, बार बार तू है दिखबे करता है। अब देखना, दुर्बल क्षार केकरा बोलेंगे? दुर्बल क्षार ओकरा में दिखिएगा कि जल के क्या गुण है। जैसे देख, COH का क्या गुण है? दुर्बल लिखा, जल है इसमें अधिक मात्रा में है, इसीलिए क्या हो जाएगा? दुर्बल क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्बल क्षार। इसी में देखो एक और एग्जांपल दिया हुआ है, NH4OH। क्या रे? NH4 तत्व दे दिया है ना, क्या गो तत्व? हाइड्रोजन क्या गो? 4 गो दे दिया है ना, 5 गो हाइड्रोजन, वो भी दे दिया। क्या हो जाएगा? जल ज्यादा दे दिया। ध्यान रखना, ऐसा जब बड़ा दे देना या तत्व के साथ OH डायरेक्ट लगा, क्या हो जाएगा? परबल क्षार, दुर्बल क्षार। परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, समझ गया? इसी तरह पूछा जाता है। और NaOH में ध्यान रखना, ये मजबूत परबल क्षार होता है। कौन? कैसा मजबूत? मजबूत परबल क्षार। KOH भी उसी तरह है। ठीक, NH4OH दुर्बल क्षार है। हाँ, NH4OH दुर्बल क्षार। ठीक, ध्यान दे, NaOH मतलब क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा ही
हाँ रे, कास्टिक सोडा नहीं हाँ। बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? कास्टिक पोटास। इसको क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा, इसको कास्टिक पोटास। ध्यान रखना है, ठीक। परवल और दोनों दुर्बल अम्ल समझ गया। कुछ पॉइंट है, इसको हम पढ़ते हैं। तो कहता है कि परवल अम्ल को खनिज अम्ल कहा जाता है। लिखो, कॉपी खोल ले तोरा, लिखो इसको। लिखो, परवल अम्ल को खनिज अम्ल कहा जाता है। परवल अम्ल को, देखो चार्ज है, कत्ते का चार्ज बारे कम आ रहे ना है अभी, कमेगा तो बोलना। इनका मा है अच्छा, अभी चलेगा 10 मिनट। देखो, परवल अम्ल को खनिज अम्ल कहा जाता है। परवल अम्ल को खनिज अम्ल कहा जाता है। जिसके कि पास पीडीएफ गया वो अच्छा से रिवीजन करना, ठीक। यही मत देखना व्यूअर कितना जा रहा है, तुम्हारे पढ़ ले वह खातिर लेपर पढ़ा रहे हैं, समझ गया। आप पीडीएफ सबके पास चले गए लमसम, ठीक। देखो, परवल अम्ल को खनिज अम्ल कहा जाता है। परवल अम्ल को खनिज अम्ल कहा जाता है। दूसरा लिख, सल्फर एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण, सल्फर एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण, सल्फर एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होता है। सल्फर एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होता है। सल्फर एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होता है। अम्लीय वर्षा होता है। ये लिखो, कार्बोनिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। कार्बोनिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। कार्बोनिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बनता है, H2O रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है, समझ गया। इसीलिए क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्ल हो जाएगा, ठीक। अच्छा, लिटमस पत्र वाला पता है तोरा? लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। लिखेगा? नहीं लिखेगा। लिखो, चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है। अगला लिखो, चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है। लिटमस बिलियन बैंगनी का, लिटमस के पत्र का रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है, ठीक। किस पौधे से प्राप्त किया? लाइकेन या लीचियन दिया रहा था। किस वर्ग का पौधा है? थैलोफाइटा वर्ग का पौधा है। चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है। अगला लिखो, ये कर लो, खोलो। लिखा है एसिड शब्द। लिखो, एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द, एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है। एसिड मतलब होता है अम्ल। एसिड मतलब क्या होता है रे? क्या हुआ? खोल दिया ना, ध्यान दे। अच्छा, ऐसा तोरा कभी लगता है कि इसमें दिक्कत होगा, कब कौन गैस निकलेगा विक्रिया में? बता दिए हैं, हाँ, जो में रहेगा वह निकलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, उसे समझावे करना कोनो जरूरत नहीं। अब देखो, कहता है कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए MgOH का होल ट्वाइस का प्रयोग किया जाता है, एंटासिड के रूप में। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? MgOH का होल ट्वाइस। ध्यान रखना, अगर पीएच मान पूछ सकता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? 14। कितना ध्यान रखना है? NaOH का 14 होता है। NaOH का 14 होता है। क्या कहते हैं? 10 होता है। 10, हाँ, 10 या 10.5, 10.5 होता है, ठीक, सही बोला। एकर कितना होता है MgOH का होल ट्वाइस का? 10.5। एकर नाम कौन सी है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका? मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड। एक पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किसका किया जाता है इस्तेमाल? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में किया जाता है, ठीक। ध्यान रहेगा। आप बोलेगा COH का होल ट्वाइस का उपयोग किसमें किया जाता है? दीवारों की सफेदी, दीवारों की सफेदी करने में किसका उपयोग? CaOH के होल ट्वाइस का उपयोग। हमारा मोबाइल डिस्चार्ज होगा, आइए अपना लगाइए, थोड़ा 10 मिनट होने दीजिए हम, आइए बैठिए। ध्यान देखिए, COH का, ये ध्यान रखना, मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो बस COH का होल ट्वाइस। किसका? दीवारों की सफेदी करने के लिए COH के होल ट्वाइस का। मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए इसी का COH का होल ट्वाइस। आप पूछेगा सीमेंट उद्योग में क्या कर इस्तेमाल? काली चूना का। काली चूना का सूत्र क्या होता है? CaO होता है, ठीक है। आगे देखो, कहता है सूचक, पूछता है सूचक क्या है, कितने प्रकार के होते हैं?
सूचक क्या है? कितने प्रकार के होते हैं? सूचक जो है 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। सूचक प्राकृतिक सूचक में हो जाएगा हल्दी, वेनिला हो जाता है। शकरकंद होगा तो नहीं होगा। नहीं होगा। प्याज होगा, हाँ होगा। होगा। वेनिला होगा, होगा। होगा। लहसुन होगा, होगा। होगा। ठीक। शकरकंद नहीं होगा। ऑप्शन देने था, समझ गया। सूचक देखो, कहता है ऐसा पदार्थ जो विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करता है। बात भी सही है। सूचक मतलब कि अम्ल और क्षार की उपस्थिति रंग द्वारा या गंध द्वारा क्या करता है? बताता है हमको। उसको क्या बोलेंगे? सूचक बोलेगा। बोलेगा संश्लेषित सूचक का नाम बताइए। मिथाइल फिनोल्फथेलिन। समझ गया? हाँ, मेथिलोनिन अम्ल मेथिलोनिन को किसमें बदलता है? लाल रंग। लाल में। और क्षार को पीला। पीला। रंगीन किसको? फिनोल्फथेलिन को। फिनोल्फथेलिन को और अम्ल। अथी में गुलाबी हो जाता है आगे। क्षार में। कहता है सूचक के प्रकार। सूचक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। दो। कहता है प्राकृतिक वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, लिख। सूचक क्या है? कितने प्रकार के होते हैं? वहां पर एमबीबीआई करना। सूचक क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? सूचक क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? सूचक क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? सूचक क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? लिखाए हुए हैं, एक बार बोल देते हैं। सूचक की है जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है। किसी विलयन में अम्ल क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है रंग या गंध के द्वारा, उसको क्या बोलेंगे? सूचक बोलेंगे। और सूचक क्या प्रकार? 2 प्रकार, प्राकृतिक और संश्लेषित। संश्लेषित सूचक। वे सूचक, प्राकृतिक सूचक वे सूचक जो प्राकृतिक रूप से हमको प्राप्त